हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेरिकी एजुकेशन पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट स्पेशल दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक हैं यानी कि उन पर इनके बारे में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों जिनके हमारे पूरे चांसेस हैं दोस्तों यानी कि सीटेट में आने के। दोस्तों चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फिर हम पॉइंट पर आते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये हमारे कुछ बर्ड्स हैं यानी पक्षी। दोस्तों इन्हीं के ऊपर अभी ये हमारा पहला पॉइंट होगा पक्षियों के ऊपर। देखिए दोस्तों पहला पॉइंट क्या कह रहा है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, यह कोए के घोंसलों में यानी कोए जो होते हैं कोए के घोंसलों में अंडे देती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट यानी कि टॉपिक है ये, आप ध्यान से देखिए दोस्तों पूरा वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना, अगर ना अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को डिसलाइक करना। दोस्तों चलिए देखते हैं दोस्तों। तो हमारा मैंने बताया था आपको भी यानी कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है दोस्तों। यह क्या करती है, यह कोए के घोंसले में अंडे देती है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं थोड़ा डिटेल में। तो कोयल होती है दोस्तों, वो अपना ना ही घोंसला बनाती है दोस्तों, और जो बच्चे आते हैं दोस्तों वो कोहे से ही पलवाती है। दोस्तों और जब भी ये बच्चे बड़े आते हैं दोस्तों तो ये कोयल के साथ उड़ जाते हैं। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना। आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, गौरैया कहीं भी घोंसला बना लेती है, जैसे अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे। दोस्तों जो गौरैया चिड़ैया होती है दोस्तों हमारी, वो क्या करती है, घोंसला कहाँ बनाती है दोस्तों, वो हमारी बनाती है या तो दोस्तों हमारी अलमारी के ऊपर बना लेती है, यानी अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे। दोस्तों चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला पॉइंट क्या है, कबूतर भी गौरैया की तरह कहीं भी घोंसला बना लेता है, जैसे पुराने मकान खंडरों में। दोस्तों ये बात मैंने आपको एक पॉइंट पहले कराया था अगली वीडियो में दोस्तों, उसमें भी बताया था। कबूतर जो होते हैं वो ज़्यादातर घोंसले अपने खंडरों में ही बनाना पसंद करते हैं। दोस्तों तो कहाँ बनाते हैं, वो खंडरों में। दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये मान ली पॉइंट्स हैं दोस्तों, यानी आप याद रखिए ये हर साल दोस्तों यानी कि कोई ना कोई पॉइंट्स इसमें से पूछे जाते हैं। दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। फाख्ता दोस्तों, ये फाख्ता होती है या डब बोलते हैं इंग्लिश में दोस्तों। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है, यानी झाड़ होती है दोस्तों मेहंदी, ये मेहंदी जो लगाते हैं दोस्तों उसके यानी कि अंदर झाड़ में दोस्तों यानी कि अपना घोंसला बनाती है, या दोस्तों कैक्टस के कांटों के बीच में बनाती है। दोस्तों जो कौन बनाती है, फाख्ता। ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, कोए पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाते हैं। दोस्तों इनके घोंसलों में लोहे के तार व लकड़ी की शाखाओं जैसी चीज़ें मिलती हैं। दोस्तों एक बात में ध्यान रखना, इसने क्या, कोए पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला यानी घोंसले बनाते हैं। दोस्तों कोए क्या करते हैं, पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसले बनाते हैं। इनके घोंसले में क्या चीज़ें मिलती हैं दोस्तों, यानी कि लोहे के तार, और दोस्तों क्या मिलता है, ये लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें मिलती हैं। ये चीज़ आपको पॉइंट ध्यान रखना है, यानी लोहे के तार। दोस्तों अगला पॉइंट क्या है हमारा, यानी बसंत गौरी। अगला पॉइंट दोस्तों, यानी बसंत गौरी क्या करती है, यानी देखिए पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है, यह गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। दोस्तों कौन, हमारी बसंत कौरी चिड़िया होती है दोस्तों, वो क्या करती है, वो कहाँ पर अपना घोंसला बनाती है, वो बनाती है पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर। दोस्तों बसंत कौरी चिड़िया होती है वो मतलब पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है, यह गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। दोस्तों कौन टुक टुक करती रहती है, बसंत गौरी चिड़िया। दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट, कलचिड़ी दोस्तों, कलचिड़ी या इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन रॉबिन। दोस्तों देखिए इसके बारे में चलिए बात करता हूँ। पत्थरों के बीच घास से बना घोंसला बनाती है, उसके ऊपर ऊन, बाल, रुई नाजुक टहनियों से बिछी होती हैं। दोस्तों जो कलचिड़ी होती है यानी कि जैसे इंडियन रॉबिन बोलते हैं, वो कहाँ बनाती है दोस्तों, अपना घोंसला पत्थरों के बीच में। दोस्तों अपना घोंसला बनाती है, और उसके ऊपर दोस्तों क्या करती है, ऊन, बाल, रुई नाजुक टहनियाँ बिछी होती हैं इसके घोंसले में। दोस्तों ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं। शक्कर खोरा दोस्तों, शक्कर खोरा क्या होता है, किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। इनके घोंसले सूखे पत्ते, नाजुक टहनियों, बाल, घास, कपड़े के टुकड़े, मकड़ी के जाले से बने होते हैं, मकड़ी के जाले जैसे बने होते हैं। दोस्तों किसके, शक्कर खोरा। दोस्तों ध्यान रखिए दोस्तों पॉइंट। दोस्तों वीडियो अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोस्तों वीडियो का आप रिपीट करके देख सकते हो। दोस्तों चलिए आगे देखते हैं दोस्तों दर्जन चिड़िया। अब आप पहले नाम से ही समझ आइए इसके,
ये आप इस पॉइंट्स को दोस्तों, ये पॉइंट्स वैसा मान चलिए ट्रिक टाइप का। ओके दोस्तों, तो दर्जन, दर्जन क्या होता है, दर्जी बोलते हैं दोस्तों। ये क्या करती है, इसका यही काम होता है, अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच बनी थैली मतलब को अंडे देने के लिए तैयार करती है। दोस्तों दर्जन चिड़िया होती है, वो क्या करती है, पत्तों को दोस्तों आपस में सी लेती है और उसमें अपना घोंसला बना करके अपने अंडे देती है। कौन सी चिड़िया थी दोस्तों, दर्जन चिड़िया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बीवर पक्षी दोस्तों, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये बीवर। दोस्तों बीवर पक्षियों में सभी नर बीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीवर उन घोंसलों में से पसंद घोंसले में अंडे देती है। ये चीज़ ध्यान रखना। ओके दोस्तों, जो बीवर पक्षी होते हैं दोस्तों, वो अपना अपना घोंसला बनाते हैं दोस्तों। ओके, उसमें क्या करती है, मादा जो होती है दोस्तों, उसमें सिलेक्ट करके घोंसले में फिर जो अच्छा लगता है उसमें अपने अंडे देना पसंद करती है, यानी कि उसमें अंडे देती है। ओके दोस्तों, चलिए ये तो हमारी इतनी बात होगी उस पर, यानी कि दोस्तों हमारे जो यानी कि पक्षी होते हैं। अब चलिए अब कुछ जानवरों के ऊपर बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए गाय दोस्तों, गाय के आगे के दांत छोटे व पत्तों को काटने के लिए होते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, गाय के दोस्तों जो आगे के दांत होते हैं वो छोटे होते हैं और वो किसके लिए होते हैं दोस्तों, वो पत्तों को काटने के लिए होते हैं, तथा पीछे के दांत चपटे तथा घास चबाने के लिए होते हैं। ओके दोस्तों, अगर पूछ लेता है तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ओके, यानी गाय के जो हमारे आगे के दांत होते हैं वो किसके लिए होते हैं, घास को काटने के लिए। ओके दोस्तों, और पीछे के जो दांत होते हैं दोस्तों वो चपटे तथा घास को चबाने के लिए होते हैं। ओके दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे देखते हैं दोस्तों, ये देखिए ग्राफ में बता देता हूँ, ये हमारी क्या है, गाय। ओके, अब चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में दोस्तों, सांप के बारे में पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो हमारा कहाँ है, ये हमारा सांप है। ओके दोस्तों, चलिए सांप के दांत नुकीले तो होते हैं पर वह अपना शिकार चबाकर नहीं करते, उसे पूरा निगल जाते हैं। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ दोस्तों, सांप के दो हमारे जहरीले दांत होते हैं। ओके दोस्तों, सांप के कितने जहरीले दांत होते हैं दोस्तों, दो। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना। और अब ये चीज़ भी ध्यान रखना कि सांप दोस्तों अपने भोजन को कभी चबाते नहीं हैं, वो उसे सीधा निगल जाते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब देख लेते हैं हम गिलहरी। अब गिलहरी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमारी क्या है, गिलहरी। ओके दोस्तों, चलिए गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से कुतरने के कारण घिसते रहते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, अगर गिलहरी दोस्तों ये चीज़ें जो कुतरती रहती है हमेशा, अगर कुतरना बंद कर देगी तो उसके दांत काफ़ी बड़े हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ओके दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम पूछता है कि किस जानवर के यानी कि जो जीव जंतु जो भी आते हैं दोस्तों हमारे इसमें, यानी किसके दांत हमारे बढ़ते रहते हैं दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है किसके बढ़ते रहते हैं, गिलहरी के। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यानी कि देखिए अगला पॉइंट है बिल्ली। ये कहाँ है, हमारी ये बिल्ली है। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने व काटने के काम में आते हैं। ओके दोस्तों, बिल्ली के दांत कैसे होते हैं दोस्तों, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो किसके काम में आते हैं, जो मांस फाड़ने व काटने के काम आते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब आपको दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों वो बताऊँगा पॉइंट्स, वो ध्यान रखना। ओके दोस्तों, चलिए अब हम देख लेते हैं अपने, हमारा पहला पॉइंट है बिहार। ओके दोस्तों, देखिए इसमें पहला पॉइंट मैंने किसके लिए है, बिहार से संबंधित जितने भी हमारे पॉइंट्स होंगे वो आपको मैं बताऊंगा। इसमें बिहार में मधुमक्खी सॉरी दोस्तों, यानी बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। दोस्तों मिस्टेक हो गया मुझसे, देखिए बिहार में मधुबनी दोस्तों नाम का एक ज़िला है। त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वह घर दोस्तों वह घर की दीवारों पर और आंगन में चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावलों के घोंसलों सॉरी दोस्तों, यानी पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ओके दोस्तों, ये रंग बनाने के लिए हल्दी, नील, फूल, पेड़ आदि के रंग का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा हल्दी, नील, फूल। ओके दोस्तों, यानी कि ये चीज़ ध्यान रखना। चलिए दोबारा आपको मैं समझाता हूँ एक बार। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों बिहार में ये क्या है, बिहार में मधुबनी ज़िला है जहाँ पर दोस्तों त्योहारों पर यानी जब भी त्यौहार कोई आते हैं फेस्टिवल दोस्तों, तो वो लोग क्या करते हैं, तो चावल के पिसे हुए घोल लेते हैं। और चावल के पिसे हुए घोल से दोस्तों वे दीवारों पर दोस्तों रंग मिलाकर कुछ रंग मिलाकर क्या करते हैं, यानी कि कलाकारी यानी कि चित्रकारी करते हैं। ओके दोस्तों, यानी कि पेंट करते हैं। बस इतना पॉइंट है। ओके दोस्तों, और कुछ ज़्यादा उसमें समझने की बात नहीं है। चलिए अब हम आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए अब हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है किसके ऊपर, असम के ऊपर। ओके दोस्तों, चलिए असम में बहुत बारिश होती है, बारिश के चलते घर ज़मीन से 10 से 12 ये चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 10 से 12 दोस्तों फीट ऊंचे बांस के खम्भों पर बनाते हैं जो मकान होते हैं। दोस्तों मैं आपको ऐसे ही पहले सुनाता हूँ दोस्तों, असम में बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण वहाँ के लोग दोस्तों
क्या करते हैं जब मकान बनाते हैं, यानी कि खंभे गाड़कर बांस के 10 से 12 फुट ऊंचे खंभों पर क्या करते हैं, वो अपने घास फूस का मकान बनाते हैं। ओके दोस्तों, देखिए कभी कभी जल भराव के कारण बच्चे रस्सी और बांस से बने पुल को पार करके स्कूल पहुंचते हैं। बांस को गरीबों का टिम्बर कहते हैं दोस्तों। वहाँ पर क्या कहते हैं बांस को दोस्तों, बांस को गरीबों का क्या कहते हैं, टिम्बर कहते हैं। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। अगर आपसे पूछ लेता है कि कहाँ पर दोस्तों, यानी कि जो मकान होते हैं यानी कि 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं दोस्तों, तो आपको कई ऑप्शन दे देगा। अगर आपको पता होगा तो आप लगा दोगे, कहाँ बनाए जाते हैं, असम में। ओके दोस्तों, चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लेह लद्दाख से संबंधित पॉइंट। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों हमारा क्या लेह लद्दाख कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा। देखो लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है। यहाँ घरों की निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती है। निचली मंजिल जानवरों के लिए होती है। छत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने प्रयोग किए जाते हैं। छतें समतल होती हैं। देखिए चलिए मैं आपको अब समझाता हूँ दोस्तों क्या होता है कि लद्दाख में दोस्तों बारिश बहुत कम होती है। ओके दोस्तों, जो वहाँ के दोस्तों रहने वाले हैं यानी कि निवासी होते हैं, वो दोस्तों घर बनाते हैं ना दोस्तों, तो फर्स्ट फ्लोर यानी कि दोस्तों पहली मंजिल पर दोस्तों कोई खिड़की नहीं बनाते हैं। ओके दोस्तों, यानी कि वहाँ पर कोई खिड़की नहीं बनाते, वो क्या होता है अपने जानवरों के निवास के लिए बनाते हैं वो। ओके दोस्तों, जो सेकंड फ्लोर होता है, दूसरी मंजिल बोलते हैं, वहाँ पर वो अपनी खिड़कियाँ वगैरह यानी कि अपने रहने के लिए वहाँ पर अपना इंतजाम करते हैं। ओके दोस्तों, उनके जो मतलब घर बनते हैं और दोस्तों छत बनाने के लिए वो क्या करते हैं, पेड़ों के मोटे तने दोस्तों प्रयोग करते हैं। ओके दोस्तों, वो अपने जब छतें बनाते हैं तो क्या करते हैं, पेड़ों के मोटे तनों का प्रयोग करते हैं। ओके दोस्तों, और उनकी छतें कैसे होती हैं दोस्तों, समतल होती हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे अगला पॉइंट देखते हैं हम। देखिए यहाँ के घर पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए जाते हैं। उस पर मिट्टी और चूने की पुताई की जाती है। यहाँ 5000 मीटर ऊंचाई पर एक सुनसान और पथरीला व मैदानी इलाका है जिसे क्या कहते हैं, चोंगथांग। क्या कहते हैं उसे, चोंगथांग कहते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, उसे क्या करते हैं, चोंगथांग कहते हैं। यहाँ पर चांगप्पा दोस्तों, चांगप्पा गोमंतु लोग हैं दोस्तों। कैसे हैं, चोंगप्पा गोमंतु लोग हैं। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों चोंगप्पा खास तरह की बकरियां पालते हैं। ओके दोस्तों, जिनके बालों पे दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन मिलती है दोस्तों। ओके, कैसी ऊन मिलती है दोस्तों, पश्मीना ऊन मिलती है, जिससे कैसी शॉल बनाती है, पश्मीना शॉल बनाई जाती है दोस्तों। आपको मैं अपनी तरफ से डिटेल में बता देता हूँ दोस्तों, नॉर्मल भाषा में। यानी दोस्तों जो एक पश्मीना फॉल होती है वो 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देती है। ओके दोस्तों, उसे बनाने के लिए कितना टाइम लगता है दोस्तों, 200 से दोस्तों 300 के बीच में। यानी कि अगर एग्जाम में तो 250 भी दे देगा, अगर 250 लगाए तो उसमें आप लगा सकते हो। ठीक, ओके दोस्तों, यानी कि समथिंग 250 घंटे का समय लगता है। ओके दोस्तों, यानी कि एक पश्मीना शॉल बनाने में। ओके दोस्तों, चलिए बता देता हूँ दोस्तों आपको, जिनके दोस्तों बता चाहूँगा मैं, यहाँ के लोग क्या करते हैं, बकरियाँ पालते हैं। ओके, जिनके बालों पे दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन मिलती है, जिससे पश्मीना शॉल बनती है, जो 6 स्वेटरों के बराबर गर्म होती है। ये लोग अपना सामान घोड़ों व याक पर लाद कर घूमते हैं। इनके टेंटों को क्या कहते हैं, रेबो कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इनके टेंटों को, यानी चोंगप्पा के जो लोग होते हैं दोस्तों, चंगप्पा लोग होते हैं, उनके टेंटों को क्या कहते हैं, टेंटों को रेबो कहते हैं। तथा रेबो के पास ही भेड़ बकरियां की जगह को लेखा कहते हैं दोस्तों। ओके, चोंगप्पा के जो लोग होते हैं दोस्तों, वे भेड़ बकरियों की जगह कहते क्या कहते हैं दोस्तों, वो लेखा कहते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये ग्राफ में दोस्तों ये लोग हैं दोस्तों, ये देखिए आग वगैरह अपना सामान ले जा रहे हैं। ओके दोस्तों, ये देखिए ये चीज़ है ना दोस्तों। ओके, मैंने आपको क्या बताया था, ये आगे पॉइंट बताया था ना कि यहाँ के पश्मीना शॉल को बनाने में कितना समय लगता है दोस्तों, बताया था मैंने। 200 से 300 के बीच में अगर आपको ऑप्शन दिख जाता है तो आप उसे लगा सकते हो। ओके दोस्तों, देखिए 250 घंटे लगते हैं। ओके दोस्तों, ये क्लियर नहीं है लगभग में, ये ध्यान रखना दोस्तों। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जो स्किट दोस्तों पोपुल गांव लद्दाख में है दोस्तों। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लेता है कि स्किट पोपुल गांव कहाँ पर है दोस्तों, ये हमारा लेह लद्दाख में है। ओके दोस्तों, आगे पॉइंट क्या है, देखिए दोस्तों, यानी कि आगे पॉइंट है, लद्दाख में माँ को क्या कहते हैं दोस्तों, लद्दाख में माँ को क्या बोलते हैं दोस्तों, लद्दाख में माँ को बोलते हैं आमाले दोस्तों। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, लद्दाख में माँ को आमाले बोलते हैं और पिता को आवाले। बस माँ का फ़र्क है दोस्तों, आमा, और इसमें बोलते हैं पिता को आवाले कहते हैं। ओके दोस्तों, और देखिए, और स्वागत को क्या कहते हैं, जैसे हम कहते हैं चलिए आपका हमारे यहाँ स्वागत है दोस्तों, यानी वेलकम है, तो वो स्वागत को बोलते हैं जूले जूले दोस्तों। लेह लद्दाख में अगर किसी का स्वागत करते हैं तो वो क्या बोलते हैं दोस्तों, जूले जूले। ओके दोस्तों, चलिए आगे पॉइंट है, नदी पार करने के लिए नदी के दोनों तरफ लोहे की रस्सी
पत्थरों व पेड़ों के से कसकर बांध दी जाती है, जिसमें ट्रॉली लगी होती है जो पुली के माध्यम से सरकती है। दोस्तों वहाँ के लोग क्या करते हैं दोस्तों कि जब नदी को पार करते हैं तो एक ट्रॉली टाइप की होती है दोस्तों, और दोनों तरफ दोस्तों पुल के इधर उधर नदी वगैरह होती है, उनके इधर उधर दोस्तों बांध देते हैं रस्सी को, और उस पर यानी कि उसी के अकॉर्डिंग, उसी के मतलब सहारे दोस्तों सड़क के इधर से उधर जाती है। ओके दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे और पॉइंट डिस्कस करूंगा दोस्तों कल की वीडियो में। ओके ये मान चलिए टीचर स्पेशल से दोस्तों मैंने इतने इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए दोस्तों, इसमें आने के हमारे पूरे चांसेस बनते हैं। ओके दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।